बहुत साल पहले एक राज्य था जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच छुपा हुआ था। वहां दो राजकुमारियों का जन्म हुआ। एक बहुत ज्यादा बात करती थी, जबकि दूसरी बिल्कुल चुप रहती थी। पहली राजकुमारी की आवाज बहुत तेज और दमदार थी, जो महल के हर कोने में गूंजती रहती थी। लेकिन दूसरी राजकुमारी कुछ भी नहीं बोलती थी। कोई नहीं जानता था कि छोटी राजकुमारी इतनी खामोश क्यों थी। सब कहते थे कि बड़ी राजकुमारी तो एक दिन रानी बन जाएगी, लेकिन छोटी के बारे में सबको चिंता रहती थी। लोगों को लगता था कि वो कभी भी राजगद्दी संभाल नहीं पाएगी। असल में छोटी राजकुमारी दिल की बहुत अच्छी थी। वो पेड़ों, नदियों और जानवरों की बातें समझ सकती थी। जंगल में उसे एक अजीब सी शांति मिलती थी। कुछ दिनों बाद उसे मदद की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। पेड़ हिलते, पत्ते गिरते और हवा कुछ कहना चाहती हो। धीरे धीरे उसे समझ आया कि ये आवाज़ें जादू की हैं। ये प्रकृति की भाषा है जिसे सिर्फ वही समझ सकती है। एक दिन उसने तय किया कि वो महल छोड़कर जंगल जाएगी। वहां उसने देखा कि पेड़ सूख रहे हैं, नदियां गंदी हो रही हैं और जानवर डर के मारे इधर-उधर भाग रहे हैं। जंगल ने उससे कहा, अगर इंसानों का लालच नहीं लुका तो ये दुनिया ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। राजकुमारी का दिल भर आया। उसने सोचा कि अब चुप रहने का समय खत्म हो चुका है। उसे अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचानी होगी। वो वापस महल लौटी और पहली बार सबके सामने बोली। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन बहुत असरदार। उसने राजा और रानी को सब कुछ बताया, जंगल की हालत, नदियों की हालत और इंसानों की गलतियाँ। सब हैरान थे। जिस लड़की को सब कमज़ोर समझते थे, वही सबसे बड़ा सच बोल रही थी। उस दिन के बाद से राज्य में पेड़ काटना बंद कर दिया गया, नदियों को साफ किया गया और जानवरों को बचाने के लिए नियम बनाए गए। छोटी राजकुमारी, जो कभी कुछ नहीं बोलती थी, आज पूरे राज्य की सबसे ज़रूरी आवाज़ बन चुकी थी। कभी-कभी जो लोग सबसे शांत होते हैं, उन्हीं के पास सबसे बड़ी ताकत होती है।